चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।
ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। कुछ ही देर में यह मैच स्टार्ट होगा। आज का दिन सुपर संडे, बेहतरीन मैचेस इस आजाद मैदान पर देखने को मिलेंगे दर्शकों को। इस टूर्नामेंट में जो म्यूजिक की भूमिका निभा रहे हैं ऐसे विशाल, थैंक यू विशाल। और बीच मैदान पर टॉस होता हुआ देखना है कौन सी टीम टॉस जीतती है। टॉस का बॉस आज कौन होता है और ठीक 4:30 बजे जो मैच खेला जाएगा वो भी काफी बेहतरीन मुकाबला है। आइकॉन वॉरियर्स वर्सेस कुंडलकर के बीच। और बीच मैदान पर टॉस होता हुआ सिक्का उछालने के लिए तैयार है मिस्टर वसीम राणा और उनके साथ अब्दुल रेहान। और टॉस जीता है शायद जालना रोलिंग मिल टॉस जीता है।
एंट्री होते हुए बीच मैदान पर, बल्लेबाज भी रेडी है। कुछ ही क्षण में यह मैच स्टार्ट होगा और आपके साथ जुड़ेंगे नासिर बागवान साहब। हेलो रियाज या बब्बू, जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें।
गुड आफ्टरनून टू लिसनर्स, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं कमेंटेटर नासिर बागवान जालना के इस खूबसूरत आजाद मैदान से आप सभी सुनने वालों का स्वागत करता हूं। आज के दिन रात्रि का पहला मुकाबला मिडल में खेला जा रहा है। साई सिटी सौदागर कंस्ट्रक्शन वर्सेस जालना रोलिंग मिल के बीच। पारी का प्रारंभ करने के लिए आदर्श मनोरे और उनके साथ हैं मुख्तार खान। उसी तरह पारी का पहला ओवर लेकर जालना रोलिंग मिल की ओर से बबलू शिंदे। ये रही पहले ओवर की पहली गेंद। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से ये गेंद उसे मोड़ने का प्रयास था ऑन साइड में। देखना यह है, लेग बाई का इशारा आ रहा है। जालना प्रीमियर लीग सीजन 1 2024 के बहुत ही शानदार मुकाबले हो रहे हैं। कल जैसे आपने देखा इस टूर्नामेंट का पहला सुपर ओवर खेला गया। बड़ा ही जबरदस्त मुकाबला पीके स्ट्राइकर्स वर्सेस पीके स्ट्राइकर वर्सेस दालमिया 11 के बीच बड़ा ही जबरदस्त मुकाबला हुआ था, सुपर ओवर। अब स्ट्राइक पर पहली बार मुख्तार खान। जो दो खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल से बाहर हैं मुख्तार के लिए, एक है स्वीपर कवर और दूसरे बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री पर। बबलू चले। इस बार थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, उसे खेलना चाह रहे थे फाइन लेग क्षेत्र में, लेकिन बल्ला घुमा, गेंद जा रही है थर्ड मैन की ओर, थोड़ी देर हवा में जरूर। एक रन यहां पर मिला, खाता खुला मुख्तार का, लेकिन आत्मविश्वास के साथ खाता वे नहीं खोल पाए। बड़ा अजीबोगरीब स्ट्रोक था, खिलाड़ी उस तरफ था नहीं। भाग्यशाली रहे मुख्तार खान, एक रन उन्हें मिला। रन संख्या पहुंच गई 2 रनों पर। आदर्श मनोरे स्ट्राइक पर। ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद थी, शरीर से दूर खेलने का प्रयास में पूरी तरह से बीट हुए, गेंद उनको छका कर सीधी निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। बहुत बढ़िया गेंद, एक और शानदार गेंद, शॉट ऑफ गुड लेंथ, अच्छा खासा उछाल और बेहतरीन गति भी बबलू शिंदे के पास। मैन फ्रॉम परतूर। इसी बीच फिर से एक बार बबलू लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। बहुत बढ़िया गेंद, एक और शानदार गेंद, अच्छी लाइन और लंबाई की गेंद थी। जितनी सटीक लाइन और लेंथ उतनी ही ज्यादा रफ्तार। लगातार बीट होते हुए आदर्श, कल जिन्होंने बहुत शानदार पारी खेली थी 39 रनों की, मैन फ्रॉम सोलापुर, और मुख्तार खान स्थानीय खिलाड़ी हैं, लोकल बॉय। इसी बीच बबलू चले। ये गेंद अच्छी गेंद, बैटर पैड को साथ में लाते हुए पंजों के बल उछलते हुए उसे खेला बैट टू बॉलर। पहला ओवर हुआ समाप्त। एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर 2 रन बगैर किसी नुकसान के। 1 रन लेग बाई के रूप में और 1 रन मिला था मुख्तार को। जालना प्रीमियर लीग सीजन 1 2024 आज टूर्नामेंट का चौथा दिन। इसके टाइटल स्पॉन्सर हैं कालिका स्टील, आदरणीय
घनश्याम सेठ गोयल साहब और विक्रम टी के भावेश पटेल साहब। इस टूर्नामेंट का पहला इनाम 2.5 लाख रुपए अब्दुल रशीद पहलवान साहब इनकी ओर से दिया जाएगा और दूसरा इनाम 1,25,000 महाराष्ट्र हज कमेटी के सदस्य तांबोली पेट्रोल पंप के मालिक हरदिल अजीज जनाब फिरोज लाला तांबोली साहब इनकी ओर से दूसरा इनाम रखा गया है 1,25,000। मैन ऑफ द सीरीज 21,000, बेस्ट बैट्समैन 11,000 और बेस्ट बॉलर भी 11,000। पारी का दूसरे ओवर की शुरुआत हुई है। लक्ष्य आए हैं गेंदबाजी के लिए, डॉट गेंद ऑफ स्टंप से बाहर। लक्ष्य बाबर। आज इस मुकाबले का टॉस हुआ अब्दुल रेहान और वसीम राना, इन दोनों मान्यवरों के हाथों। इस शानदार लम्हे को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं वसीम राना। लक्ष्य पीछे हटकर जगह बनाई, क्या खूबसूरत स्ट्रोक, बंदूक के गोली की रफ्तार से डीप एक्स्ट्रा और बाउंड्री से बाहर 4 रन। यह रहा इस इनिंग का ये गेंद से खेला, रोक नहीं पाएंगे और गेंद गई लॉन्ग लेग बाउंड्री। ये गेंद से खेल, दूसरा ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर की समाप्ति पर कुल रन संख्या है 10 रन बगैर किसी नुकसान के। 2 गॉन 10 एंड विदाउट लॉस। मैच को ऑफिशिएट कर रहे हैं अंपायर दत्ता बड़गू सर, साथ हैं सूरज गायकवाड़। तीसरे अंपायर हैं सैयद सरफराज सर। ऑनलाइन स्कोरर मेरे साथ बालकृष्ण काशिद। ये सभी मुकाबले आपको tenniscricket.in पर दिखाए जा रहे हैं। ऊंचा स्ट्रोक, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, बहुत शानदार रोका है, शानदार स्टॉप।
तब तक बल्लेबाजों ने दूसरा रन पूरा किया। बहुत अच्छी फील्डिंग यहां पर। बढ़िया फील्डिंग वहां पर फरहान अहमदी की। बरतूर के ये खिलाड़ी हैं। बहुत शानदार फील्डिंग। 2 रन बचाएं अपने टीम के लिए। रन संख्या 12। बबलू शिंदे कंटिन्यू गेंदबाजी कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स एंड से। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद बहुत शानदार गेंद थी। यहां पर शायद खेलने का प्रयास हुआ और एक समय ऐसा लगा कि किनारा लगा हो। थाई पैड से गेंद लगी थी। आवाज जरूर आई। बड़ी खतरनाक गेंद थी। रन संख्या वहीं पर 12 रनों पर। इस बार शॉट ऑफ गुड लेंथ। अच्छा खासा उछाल। गति और उछाल से बीट किया। बहुत कड़क स्ट्रोक। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लॉक किया। यह लगा शानदार। JPL 6। थोड़ी सी गेंद रेंज में मिली रडार में और उसको पहुंचाया लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर। रन संख्या पहुंच गई छलांगे मारकर 18। स्वागत हुआ बबलू शिंदे का। इस बार बहुत शानदार गेंद। मोड़ना चाह रहे थे ऑन साइड में लेकिन गेंद में गति बहुत अधिक थी। बिल्कुल बल्ले के नजदीक से निकल गई। भाग्यशाली रहे कि गेंद ने बल्ले का किनारा न छुआ, अन्यथा विकेट कीपर तैयार थे किसी भी संभावित कैच के लिए। तीसरे ओवर की संभवतः यह अंतिम गेंद। इस गेंद को खेला पॉइंट की तरफ। रन के लिए दौड़ना चाहते थे वहां पर। अब जाकर ओवर थ्रो हुआ और आखिरकार रन कंप्लीट किया। ओवर हुआ समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 19 रन बगैर किसी नुकसान के। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय किया है यहां पर जालना रोलिंग मिल के कप्तान ने। जालना रोलिंग मिल के कप्तान है लक्ष्य बाबर और न्योता दिया उन्होंने बल्लेबाजी के लिए साई सिटी सौदागर कंस्ट्रक्शन को। उसकी ओर से पारी का प्रारंभ करने के लिए मैदान पर आए हैं आदर्श मनोरे और मुख्तार खान। अभी भी अभिजीत हैं। कोई विकेट उन्होंने गंवाए नहीं है। औसत है 6.00 का।
आज भी कुल 3 मुकाबले खेले जाएंगे। लक्ष्य बाबर टू कंटिन्यू। स्ट्राइक की तैयारी कर रहे हैं आदर्श मनूरे। यह होगा मैंडेटरी पावर प्ले का चौथा और अंतिम ओवर। 15 ओवर का ये मुकाबला है। 4 ओवर पहले कंटिन्यू मैंडेटरी पावर प्ले के और उसके बाद 1 ओवर का बैटिंग पावर प्ले है, जो 8 ओवर के बाद जब चाहे तब बल्लेबाज ले सकते हैं, लेकिन 8 ओवर से पहले नहीं, 8 ओवर के बाद। बैटिंग पावर प्ले में 3 खिलाड़ी बाहर रहेंगे। बहुत अच्छी गेंद थी, इंतजार किया, करीब आने दिया उसे, टैप किया, शॉर्ट कवर के क्षेत्र में दौड़ पड़े 1 रन के लिए। कल की तुलना में आज गर्मी उमस थोड़ी ज्यादा लग रही है, कड़ी धूप है। पीछे हटकर लॉक करने का प्रयास था। बहुत बढ़िया गेंद, ऑप्शन से थोड़ा बाहर, ज्यादा रूम मिला नहीं। बढ़िया गेंद थी लक्ष्य बाबर की। रन संख्या 20 रनों पर। फिर से पीछे हटे, जगह बनाई, उसे खेला पॉइंट की तरफ। भेद नहीं पाएंगे बबलू को, अच्छी फील्डिंग। रन मिलेगा नहीं। ऊंचा स्ट्रोक, गेंद हवा में, क्या मौका बनेगा? ओ, विकेट कीपर गेंद के नीचे, बहुत शानदार कैच, लाजवाब कैच। मुख्तार खान आउट होकर के पवेलियन वापस। विकेट नंबर 1। रन संख्या 20 रनों पर लक्ष्य बाबर। इस बार बैकफुट पे गए, जगह बनाई, उसे खेला गली की दिशा में, रन लेना चाहते थे, मना किया। बड़ी अच्छी फील्डिंग वहां पर, रन मिलेगा नहीं। अब तक इस ओवर में केवल 1 सिंगल।
और एक शानदार सफलता भी मिली है। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी लक्ष्य बाबर की। बैकफुट पर गए, पंच करना चाहते थे, बीट हुए। बहुत शानदार गेंद, बढ़िया ओवर, सफल ओवर समाप्त हुआ लक्ष्य बाबर का। इस ओवर में केवल 1 रन और 1 सफलता उन्होंने अपनी टीम को दिलाई। कुल मिलाकर मैंडेटरी पावर प्ले अब समाप्त हुआ। 4 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर रन संख्या है 20। औसत अब कम होता हुआ 6 से नीचे आता हुआ पहुंचा 5.00 का। तेज हवाएं अब मैदान के भीतर से गुजरती हुई यहां पर शायद परिवर्तन हो रहा है। गजू चाटे नजर आते हैं गेंदबाजी मार्ग पर। स्ट्राइक की तैयारी कर रहे हैं आदर्श मनोरे। आक्रामक खिलाड़ी हैं, बड़े शानदार बल्लेबाज हैं, मैन फ्रॉम सोलापुर। कल जिन्होंने शानदार 39 रनों की बेशकीमती पारी खेली थी, दुर्भाग्यवश वे अपना अर्धशतक नहीं पूरा कर पाए। गजू चाटे पहली बार आए हैं कमेंट्री बॉक्स एंड से। मैंडेटरी पावर प्ले समाप्त हुआ है, फील्डिंग की पाबंदियां समाप्त। कम से कम 4 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर होना अनिवार्य है। 3 ऑफ साइड में है, 1 ऑन साइड में सर्कल के अंदर। गजू चले, बहुत शानदार स्ट्रोक, कड़क स्ट्रोक, गेंद जा रही है स्ट्रेट लॉन्ग ऑन, सीमा रेखा से बाहर। 4 रन। बंदूक की गोली इस्तेमाल किया। आदर्श मनोरे पहुंच गए 14 रनों पर। इस बार ओवर पिच गेंद थी, खेलना चाहते थे कहीं और, वहां पर गेंद गई थर्ड मैन की तरफ। बाउंड्री पर खिलाड़ी थे मौजूद। अच्छी फील्डिंग, बढ़िया थ्रो, 1 रन से ज्यादा मिलेगा नहीं। आदर्श पहुंच गए चहलकदमी करते हुए नॉन स्ट्राइक एंड पर, और अब स्ट्राइक पर अखिल पटेल। मिस टाइम स्ट्रोक, थोड़ी देर हवा में जरूर, लेकिन मिडॉन पर कोई खिलाड़ी था नहीं। जब तक लक्ष्य गेंद को फील्ड करके लौटाएं, 1 रन लेने का मौका। जालना प्रीमियर लीग सीजन 1 2024 का यह शानदार नजराना। आज ये टूर्नामेंट का 4था दिन। गजू चले, राइट आर्म ओवर विकेट, कदमों का इस्तेमाल किया, उसको लॉक किया, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच से ये लगा शानदार जेपीएल सिक्सर। इस शानदार सिक्सर के बदौलत 21 रनों पर पहुंच गए आदर्श। यह गेंद बहुत खतरनाक गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद बिल्कुल कारपेट के सहारे लुढ़कती हुई पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। बहुत ज्यादा खतरनाक गेंद। यह गेंद उठी नहीं। रन संख्या 32 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर पारी का ये 5वां ओवर संभवतः उसकी ये अंतिम गेंद लेकर गजू चले। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसे अपर कट के अंदाज में खेला। गेंद जा रही है थर्ड मैन और बैकआउट पॉइंट के बीच से। अच्छी फील्डिंग वहां पर, फील्डर थे कैफ काजी, शानदार फील्डिंग।
बल्लेबाजों ने केवल एक ही रन लिया। शानदार 3 रन बचाए हैं कैफ ने। ओवर हुआ समाप्त। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 33 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 5 गॉन, 33 लॉस ऑफ 1। टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला है साई सिटी सौदागर कंस्ट्रक्शन को। 15-15 ओवर के मुकाबले हैं। कल जैसे आपने देखा, कल के मुकाबले बहुत फाइट हुए। कल सुपर ओवर देखने को मिला। गेंदबाजी में दूसरा परिवर्तन, फरहान लहमदी गेंदबाजी मार्ग पर, मैन फ्रॉम परतूर। पहली बार वे गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे कमेंट्री बॉक्स एंड से। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से ये गेंद ऑफ से थोड़ा बाहर उसे खेला डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, जहां पर गेंद को फील्ड किया गया। मौका था 1 रन लेने का। फील्डर थे अजहर अलगुर, मैन फ्रॉम सोलापुर। इस बार यहां पर विकेट कीपर ढूंढ रहे थे कि गेंद कहां है। एज लगा था, बाहरी किनारा, मगर नहीं मिला उसे विकेट कीपर का सहारा। मौका जाता रहा, कैच छूटा, गेंदबाज का दिल टूटा। रन संख्या 34 रनों पर। इस बार शरीर से दूर खेलना चाहते थे, ऑप्शन से बाहर गेंद निकल रही थी। शफल करते हुए मिडल स्टंप पर चले गए थे। बढ़िया गेंद फरहान की, कोई रन न बना। गेंद उठाई फरहान ने और चल दी अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार लेट कट के अंदाज में गेंद को खेला। भेज नहीं पाएंगे बबलू शिंदे को, जो खड़े हैं पॉइंट पर। अच्छी लाइन और लेंथ से गेंदबाजी कर रहे हैं फरहान। इस बार गलती कर बैठे और आसान सा कैच शॉर्ट थर्ड मैन के हाथों में। कैफ काजी जालना के बेहतरीन उद्योगपति स्टील्स कंपनीज बहुत बड़े बड़े हैं हमारे जालना शहर में। नासिर साहब इस टूर्नामेंट में टाइटल स्पॉन्सर बने हैं हमारे कालिका स्टील के घनश्याम सेठ गोयल साहब, और जुड़े हैं हमारे साथ इस जेपीएल सीजन 1 में शक्ति गोल्ड स्टील के फारूका सर। तो नासिर साहब, जालना शहर में काफी बड़े बड़े उद्योगपति हैं हमारे, जो एक जालना शहर के खिलाड़ियों के लिए ये इस आजाद मैदान पर प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे जालना शहर के उद्योगपति, इनके बारे में? जी हाँ अजहर भाई, बात ऐसी है कि ये जालना सिटी स्टील सिटी के नाम से मशहूर व मारूफ है। वाकई में इन बहुत बड़ा योगदान है हमारे किशोर सेठ भारूका साहब का, उसी तरह घनश्याम सेठ गोयल साहब का। उनके इस निर्णय का हम पूरी तरह से स्वागत करते हैं और कदमों कदमों पर इन मान्यवरों का हम स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा निर्णय है, इससे खेल को बढ़ावा मिलेगा, जालना क्रिकेट फलेगा फूलेगा। ये शानदार उन्होंने मंच प्रदान किया है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे जालना शहर के खिलाड़ियों का भी उत्साह हम देख रहे हैं इस टूर्नामेंट के प्रति, खेलते हुए उत्साह में नजर आ रहे हैं। क्योंकि कल जिस तरह से पाकिजा ने भी परफॉर्मेंस दी, फील्डिंग तो बेहतरीन लाजवाब थी पाकिजा क्रिकेट क्लब की। हारे मैच मगर फाइट अच्छा किया उन्होंने। तो एक अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी हमारे जालना शहर से इस जेपीएल सीजन द्वारा हमारे मराठवाड़े में उपलब्ध हो रहे हैं नासिर साहब। जी हाँ, जालना क्रिकेट भी माशाल्लाह बहुत अच्छे क्रिकेटर है। यहाँ पर
एक वक्त आएगा जो जालना क्रिकेटर के भी लोग उन्हें बाहर के लिए इनवाइट करेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। और फिलहाल मैदान पर आए हैं जम्मू कश्मीर के शानदार ऑलराउंडर आरिज अंद्राबी उर्फ सोनू लेप्टी मैदान पर। यह गेंद थोड़ी सी नीचे रह रही थी, उसे मोड़ा ऑन साइड में। डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद हैं। खाता खुला आरिज का, और आरिज नासिर ओपन इज साहब, अकाउंट। आपको बता दो कि 25 तारीख से यहां पर मैदान पर कृषि प्रदर्शन होने वाला था, तो ग्राउंड की काफी दिक्कत जा रही थी हम लोग को। हम 8 से 10 दिन काफी परेशान रहे इस ग्राउंड को उपलब्ध कराने में, मगर हमें काफी सपोर्ट मिला हमारे माजी राज्य मंत्री अर्जुन राव जी खोतकर साहब का। इन्होंने उन अधिकारियों से बात करके हमें ये ग्राउंड उपलब्ध करवा कर दिया है। जी हां, हम उनके शुक्रगुजार हैं, उनके बहुत बहुत आभारी हैं। हर दिल अजीज ऐसे माजी राज्य मंत्री अर्जुन राव खोतकर साहब, वे हमेशा क्रिकेट से उन्हें भी बहुत लगाव है। और क्यों ना हो, उनके दामाद जो शानदार क्रिकेटर हैं विजय झोल, तो हमेशा अच्छा योगदान उनका भी रहता है। उनके इस निर्णय की हम सराहना करते हैं। बड़ा शानदार निर्णय है माजी राज्य मंत्री आदरणीय श्री अर्जुन राव जी खोतकर साहब का। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। उनकी जितनी प्रशंसा करें कम है। चलते हैं मुकाबले की तरफ। बबलू शिंदे वापस आए हैं गेंदबाजी मार्ग पर। इससे पहले 2 ओवर किए, कोई मेडन नहीं, मात्र 10 रन। भले ही कोई सफलता उन्हें न मिली हो, लेकिन 2 ओवरों में 10 रन इस छोटे से फॉर्मेट में, इकोनॉमी उनका 5.00 का। आरिज हैं स्ट्राइक पर। यह गेंद बहुत शानदार गेंद, हड़बड़ाहट में नजर आए थोड़ा सा यहां पर सोनू लेप्टी। आत्मविश्वास के साथ नहीं खेल पाए थे। रन संख्या 35 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। यह गेंद खराब गेंद, निश्चित तौर से दिशाहीन, डाउन द लेग, नतीजा वाइड। और नासिर साहब, जालना शहर का जो तालुका है हमारा परतूर, उससे भी काफी बेहतरीन खिलाड़ी हमारे बीच नजर आ रहे हैं, जैसे कि बबलू शिंदे एक बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं जीपीएल सीजन 1 में। जी हां, परतूर में भी शुरुआत से ही लेदर क्रिकेट को काफी बढ़ावा दिया सरफराज कायम खानी सर, हमारे मित्र, उर्फ छप्पू सर, उनका बड़ा शानदार योगदान है। पिंटू शर्मा, ये एक स्वयं वहां पर एक शानदार एकेडमी चलाते हैं। तो परतूर में एक से बढ़कर एक प्रतिभाएं हैं। फरहान लहमदी हैं, आकाश गोरे हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, बबलू शिंदे हैं। यहां पर अब स्ट्राइक पर हैं आदर्श मनोरे, 23 रन बनाकर खेल रहे हैं 18 गेंदों में। और काफी देर के बाद वे स्ट्राइक पर आए हैं। बबलू अपने कोटे का अंतिम ओवर कर रहे हैं, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार जानबूझकर इसे खेला था, गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर, 4 रन। अच्छा गया। इकतालीस, क्योंकि पिछली गेंद पर हुई गेंदबाज की मालिश। रन संख्या 41। यह गेंद बहुत खतरनाक गेंद थी, नीचे रही, तुरंत बल्ले को नीचे लाए, उसे रोका, ओवर थ्रो हुआ था, लेकिन बहुत अच्छा बैकअप वहां पर, शानदार फील्डिंग। रन संख्या 41, 2 विकेट के नुकसान पर, शानदार फील्डिंग वहां पर।
कोई रन न बना। अपने स्पेल का अंतिम ओवर कर रहे हैं बबलू शिंदे। बहुत शानदार गेंद, शॉट ऑफ गुड लेंथ, अच्छा खासा उछाल, गेंद टिपा खाने के बाद सीधी निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी गति के साथ साथ अच्छी लाइन और लेंथ पर ये गेंदें कर रहे हैं। ये गेंद जड़ में थी, ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर, बल्ले का निचला हिस्सा लेकर गेंद गई थी थर्ड मैन क्षेत्र में। ओवर हुआ समाप्त। बबलू ने अपना स्पेल फिनिश किया, 3 ओवर का उनका कोटा फिनिश। कुल मिलाकर पारी के 7 ओवर अब समाप्त हुए। 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 7 गॉन 42 लॉस ऑफ 2। औसत है 6.00 का। इंपैक्ट प्लेयर के तहत बबलू शिंदे अब मैदान से बाहर जा रहे हैं और मैदान के अंदर आए हैं मनोज घोरपड़े, मैन फ्रॉम बदनापुर। इस ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक होगा। मौसम में काफी बदलाव है, कभी धूप कभी छांव। अंपायरों से निवेदन है, यहां पर सूचना मिल रही है कि 5 मिनटों के लिए मुकाबले को रोक दिया जाए। इस तरह सूचना है ऑर्गेनाइजर अब्दुल माजिद साहब की। स्ट्रिक्टली वार्निंग है, अगर कोई भी खिलाड़ी जेपीएल सीजन 1 को महत्व ना देते हुए कोई भी दूसरा टूर्नामेंट अगर खेलता है तो उसे 2 साल का बैन कर दिया जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिए, खासतौर मनोज को यहां पर वार्न किया जाता है इसके बाद के लिए। आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा किया है यहां पर, फ्रेंचाइजी ओनर ने आप लोगों को भरोसा कर कर यहां पर खरीदा है। इस चीज का ध्यान रखें और डिसिप्लिन और रूल्स का फॉलो करें प्लीज। मैं सभी खिलाड़ियों के लिए यह सूचना देता हूं, अगर फ्रेंचाइजी ओनर अगर आपकी कंप्लेंट हमारे पास करता है तो उसे उस खिलाड़ियों के लिए 2 साल वो जेपीएल नहीं खेल पाएगा। इस चीज का ध्यान रखें। ड्रिंक्स के बाद की खेल की दोबारा शुरुआत अब हो रही है। ये जो सूचना आपको मिली है उसका सभी खिलाड़ी पालन करेंगे, इस तरह उम्मीद करते हैं। और चलते हैं मुकाबले की तरफ। अब दोबारा खेल की शुरुआत हो रही है।
फरहान अहमदी की इस गेंद को उछालते हुए खेला, अब फील्डर पहुंच नहीं पाए, वहां पर थोड़ा सा दूर रह गई गेंद मनोज से। जब तक दूसरे खिलाड़ी आकर गेंद को फील्ड करके वापस करें, 2 रन लेने का मौका। इन 2 रनों की सहायता से रन संख्या बढ़कर पहुंच गई 44 रनों पर। पारी के ये 8वें ओवर की शुरुआत हुई है। फरहान अहमदी अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं। ये गेंद ऑप्शन से बाहर थी, छेड़खानी, बाहरी किनारा, उसको मिला विकेट कीपर का सहारा। आउट होकर के कॉट बिहाइंड वापस जा रहे हैं आदर्श मनोरे। बड़ी मछली जाल में फरहान अहमदी को सफलता। बड़ी विकेट यहां पर मिली, बहुत बड़ा विकेट। आदर्श मनोरे ऑप्शन के बाहर जाती गेंद को छेड़खानी कर बैठे, कोई गलती नहीं की वहां पर विकेट कीपर ने। वैभव जावड़े विकेट कीपर, मैन फ्रॉम सोलापुर। अच्छा कैच उन्होंने पकड़ा। हेलो, नए बल्लेबाज मैदान पर आ रहे हैं। जेपीएल सीजन 1 आप सभी दर्शकों के बीच इस आजाद मैदान पर चलता हुआ, जिसके टाइटल स्पॉन्सर है हमारे शहर के उद्योगपति माननीय घनश्याम सेठ गोयल साहब। इनके तरफ से टाइटल स्पॉन्सर मिला है और जर्सी स्पॉन्सर हमारे शक्ति गोल्ड स्टील के किशोर सेठ भारुका। तो जालना के बेहतरीन उद्योगपति हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है नासिर साहब कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म देते हुए हमारे जालना शहर के उद्योग
हेलो चेक। रन संख्या बढ़कर पहुंच गई 60 रनों पर, 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार गेंद को उछालते हुए खेला, फील्डर हैं, क्या रोक पाएंगे या नहीं, लेकिन अंततः गेंद बाउंड्री से बाहर, 4 रन, शानदार चौका। 8 गेंदों का सामना करते हुए तौसीफ पठान पहुंच गए 14 रनों पर। इस बार इंतजार किया, गेंद को करीब आने दिया, उसे खेला वाडिश लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। अजहर अलगुर थे फील्डर। जब तक गेंद को फील्ड करके लौटाएं, 1 रन लेने का मौका। इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़कर पहुंच गई चिकन 65 यानी 65। फरहान चले, राइट आर्म डाउन विकेट, इस बार अंदरूनी किनारा। गेंद गई बहुत ही फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। कैफ काजी थे फील्डर। जब तक भी गेंद को फील्ड करके लौटाएं, रन संख्या बढ़कर पहुंची 66 रन, 1 रन लेने का मौका था। आरिज अंद्राबी कल के नायक, कल मैन ऑफ द मैच रहे थे ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए। इस बार ठीक तरह से मिडल नहीं कर पाए, फिर भी गेंद गई थी शॉर्ट लेग के स्थान पर। जब तक गेंद फील्ड हो, 1 रन लेने का मौका। ओवर हुआ समाप्त फरहान लहमदी का। देखते ही देखते पारी के 10 ओवर अब समाप्त हुए। 10 ओवर की समाप्ति पर साई सिटी सौदागर कंस्ट्रक्शन का स्कोर है 67 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 10 गॉन, 67 लॉस ऑफ 3। 5 ओवर का खेल यहां से बचा है। औसत चल रहा है 6.70 का। इसी औसत से अगर खेलते हैं तो 100 के आसपास का स्कोर बनेगा, जो कि नाकाफी है इस विकेट को देखते हुए। कोशिश करनी पड़ेगी यहां से कम 10 रन प्रति ओवर की, या फिर उससे भी ज्यादा। 7 विकेटें हाथों में हैं। अब यहां से अगर टॉप गियर में बल्लेबाजी करते हैं तो एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा हो सकता है, एक अच्छा स्कोर। एक फाइट टोटल इस विकेट के लिहाज से 140 रन ये फाइट टोटल है। बहुत कड़क स्ट्रोक, झन्नाटेदार गेंद जा रही है डीप पॉइंट क्षेत्र में। अच्छी फील्डिंग वहां पर। केवल 1 रन। बढ़िया फील्डिंग थी सोहेल की। मौका था 1 रन लेने का। अजहर अलगुर आए हैं गेंदबाजी के लिए। राइट आर्म इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद आड़े बल्ले से लॉक करने का प्रयास था मिड विकेट के ऊपर से। आरिस का सफल नहीं। फिर से उसी दिशा में गेंद थी, इस बार कुछ बाहर, ज्यादा बाहर। नतीजा वाइड। रन संख्या 69 रनों पर, 3 विकेट के नुकसान पर। ये पारी का 11वें ओवर की शुरुआत हो रही है। यहां पर हो चुकी है 11वें ओवर की। थोड़ा सा इको कम करे माइक का, थोड़ा सा।
फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन। इस बार जोरदार अपील यहां पर हुई। जोरदार अपील वहां पर हुई। बल्लेबाज थे आरिज, लेकिन अंपायर ने किया अपील को खारिज। बाल बाल बचे आरिज। यहां पर कोई, क्योंकि बल्ले का किनारा लगा नहीं, उछालते हुए गेंद को खेला, कैच करने का प्रयास, वहां पर बहुत शानदार प्रयास। एक बाउंस के सहारे गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर, 4 रन। फरहान लहमदी थे फील्डर। यह कैच उतना आसान भी था नहीं, अच्छी कोशिश की उन्होंने, गेंद उनके पहुंच से बाहर थी। वन हैंड कैच करने का प्रयास, अगर चिपक जाती तो बेहतरीन कैच कहलाता। बहुत कड़क स्ट्रोक, खराब फील्डिंग वहां पर। गेंद रनों पर, पिछली 2 गेंदों पर 2 बाउंड्रियां। अजहर अलगुर का स्वागत यहां पर हुआ, बैक टू बैक। इस बार खराब फील्ड के कारण तेज गेंद थी, उसे खेला। एक और चौका लिख लीजिए, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री से बाहर, शानदार गैप ढूंढ निकाला आरिज। 11 गॉन, 81 लॉस ऑफ 3। यहां से 4 ओवर का खेल और बचा है। हेलो, मनोज घोरपड़े की इस गेंद को खेल गली की दिशा में, दौड़ गए रन के लिए। वहां पर थ्रो हुआ जिसकी आवश्यकता थी नहीं, लेकिन दूसरा रन मिला नहीं। अच्छा बैकअप, यहां पर मौका था एक दूसरा रन लेने का, उसके लिए तैयार नहीं थे आरिज, और दूसरे रन की संभावना हुई खारिज, क्योंकि तैयार नहीं थे आरिज। रन संख्या 82। आरिज अंद्राबी, जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर जा रही थी, ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे, तेजी से बल्ला घूमा, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क न हुआ। गेंद सीधी निकल गई विकेट कीपर जावड़े के दस्तानों में। मनोज घोरपड़े, मैन फ्रॉम बदनापुर, गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार पुल किया, गेंद जा रही है,
डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच से ये लगा शानदार। इन तक गेंद बहुत तेजी से निकली क्योंकि आउटफील्ड बहुत ही तेज है। रन संख्या 86। बहुत शानदार गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, उछाल और गति से बीट किया यहां पर आरिज को खेलने के प्रयास में। चूके आरिज बल्लेबाजी कर रहे हैं 17 गेंदों में 25 रन बनाकर और 12 गेंदों में 18 रन बनाकर तौसीफ पठान। तौसीफ ने कल भी बहुत अच्छी नॉक खेला था अपने टीम के लिए। इस बार पुल किया, ये लगा फ्लाइटेड जेपीएल सिक्सर, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर। रन संख्या बढ़कर पहुंच गई 92 रनों पर, 92। ये गेंद बहुत ज्यादा नीचे रह रही थी, उसे मोड़ा है ऑफसाइड में। गेंद जा रही है सुपर के और बाउंड्री की तरफ, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं, थ्रो हो रहा है लेकिन थ्रो से कहीं अधिक तेज दोनों बल्लेबाज। धीमा थ्रो। ओवर हुआ समाप्त। कुल मिलाकर पारी के 12 ओवर समाप्त हुए। रन संख्या 94। लेकर आए हैं गजू चाटे। रन संख्या 12 ओवर की समाप्ति पर 94। 3 ओवर का खेल बचा है और यहां पर बैटिंग पावर प्ले लिया है। बैटिंग पावर प्ले में 3 खिलाड़ी बाहर रख सकते हैं 30 यार्ड सर्कल के बाहर। स्ट्राइक पर हैं तौसीफ पठान। उनके लिए फील्ड प्लेसमेंट ऑन साइड में नजर डाले तो 4 खिलाड़ी हैं। स्ट्रेट लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, ये दोनों बाउंड्री पर। फुल टॉस गेंद थी, मौका वहां पर था लेकिन कैच छूटा, गेंदबाज का दिल टूटा। ज्यादा मुश्किल था नहीं, आसान कैच। नितिन मोहिते चूके वहां पर गलती उनसे हुई, जीवन दान मिला तौसीफ पठान को। 1 रन भी उनकी टीम को मिला। तौसीफ पहुंच गए 19 रनों पर, 18 पर उन्हें जीवन दान। लो फुल टॉस उसे खेला था मिड विकेट की दिशा में, हवा में, कैच नहीं कर पाए नितिन मोहिते। आरिज स्ट्राइक पर। शॉर्ट गेंद थी, नो बॉल का इशारा भी हुआ। गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। शायद यहां पर दूसरे रन के लिए जा रहे हैं, रनआउट का मौका बनेगा। जी नहीं, यहां पर मिस कर गए। यहां पर गेंदबाज ठीक तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए। थ्रो के कारण शायद ये यहां पर नो बॉल की इशारा हुआ है अंपायर द्वारा।
जब भी कोई गेंदबाज जर्क करता हुआ पकड़ा गया तो वो अंपायरों की नजरों से नहीं बच सकता। पहले उसे एक वार्निंग, नो बॉल मिला, फ्री हिट मिलेगी। उसके बाद अगर दूसरा नो बॉल किसी भी ओवर में उस गेंदबाज ने किया तो फिर वे पूरे टूर्नामेंट में गेंदबाजी नहीं कर पाएगा। यह है यहां जालना का नियम। बड़ा अच्छा निर्णय लिया है हमारे ऑर्गेनाइजर, युवा ऑर्गेनाइजर अब्दुल माजिद साहब ने। इससे न्याय मिलेगा अच्छे गेंदबाजों को। शेख अजहर और अब्दुल माजिद का बढ़िया निर्णय। इस बार मौका है, लेकिन यह फ्री हिट वाली गेंद थी। जावड़े ने लपका जरूर। बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। रन संख्या बढ़कर पहुंची 98 रनों पर, 98। टॉपेज लेकर गेंद हवा में थी। विकेट कीपर ने आसान कैच लिया जरूर, लेकिन फ्री हिट वाली गेंद पर आप बल्लेबाज को केवल रन आउट कर सकते हैं। इस बार शॉर्ट गेंद थी, खेलना चाहते थे कहीं और, ऊपरी किनारा लगा, विकेट कीपर के सर के ऊपर से गेंद सीधे साइड स्क्रीन के नीचे, 4 रन। आरिज अंद्राबी के बल्ले से शानदार की मदद से आरिज पहुंच गए 38 रनों पर। शानदार नॉक खेलते हुए 21 गेंदों का सामना अब तक कर चुके हैं। 12 कदम दूर हैं अपने अर्धशतक से। लग रहा है कि वे अपना अर्धशतक शायद अब पूरा करेंगे। अच्छी लय में हैं। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, सीधा फ्लाइटेड सिक्सर लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से। यह लगा सोनू लेफ्टी के बल्ले से। अब तक 4 गेंदे में रन गेंदबाज गजू ने खर्च किए हैं 14। सस्ता नहीं है गजू चाटे के लिए यह सौदा, क्योंकि 4 गेंदों में ही उन्होंने रन खर्च किए 14। बढ़िया स्ट्रोक था। लो फुल टॉस, क्या मौका बनेगा? जी नहीं, गेंद जा रही है फिर से लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर। एक और चौका। पहुंच गए व्यक्तिगत 48 रनों पर। यह गेंद बहुत खतरनाक गेंद थी, पैड से टकराई जरूर, लेकिन मिसिंग द लेग स्टंप। ओवर समाप्त हुआ। कुल मिलाकर पारी के 13 ओवर समाप्त हुए। 13 ओवर की समाप्ति पर साई सिटी क्या 48 शानदार कर रहे हैं गेंद। कदम दूर हैं अपने अर्धशतक से। शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रणजी के 30 खिलाड़ियों के स्क्वाड में इनका नाम था। बड़े अच्छे ये खिलाड़ी हैं। कश्मीर में ये सोनू लेफ्टी के नाम से जाने जाते हैं। अभी हाल ही में रिपोर्टर प्रीमियर लीग जो हुआ था, उसमें जम्मू कश्मीर के बहुत सारे खिलाड़ी आए थे भीड़ में। बहुत शानदार गेंद। अजहर अलगुर
राइट आर्म ऑफ स्पिनर। एक और बढ़िया गेंद, लगातार 2 गेंदे डॉट। ये पारी का कुल मिलाकर 14वां ओवर प्रगति पथ पर। पहली 2 गेंदे बहुत शानदार गेंदे, दोनों गेंदे डॉट। तौसीफ पठान है स्ट्राइक पर। इस बार इस गेंद को खेला, रोकने का प्रयास सफल नहीं। सोहेल है फील्डर, थोड़े से बंबल हुए, जी नहीं, सोहेल भी मिस हुए। एक और चौका। जिसकी उन्हें जरूरत थी, क्योंकि 2 गेंदें डॉट कराई थी गेंदबाज ने। इस बार उछालते हुए खेला, खिलाड़ी हैं लेकिन दर्शक बनकर रह गए। ये लगा शानदार, जेपीएल सिक्सर। तो उन्होंने भी अपना रंग रूप बदल दिया है। तौसीफ पठान पहुंच गए देखते ही देखते 30 रनों पर 18 गेंदों का सामना करते हुए। उनकी रन संख्या 30, कुल रन संख्या 122। डीप पॉइंट के खिलाड़ी अब जा रहे हैं, शॉर्ट पॉइंट के खिलाड़ी डीप पॉइंट बाउंड्री पर। स्वीपर कवर, वाइडिश लॉन्ग ऑफ, ये बाउंड्री पर हैं। ऑफ साइड में, ऑन साइड में लॉन्ग ऑन मिड विकेट। निकल कर खेला, नो बॉल का इशारा। यहां पर कैच तो कर लिए गए हैं लेकिन नो बॉल। और गेंदबाज भी सोलापुर से बिलोंग करते हैं, वो किसी को भी नहीं बख्शेंगे, जो है सो है। बहुत शानदार अंपायर। इसी बीच बहुत बढ़िया गेंद, पीरियड का मौका गवाया आरिज ने। अच्छी वापसी यहां पर अजहर अलगुर की। रन संख्या 124। म्यूजिक बजा रहे हैं। रात की सब सही है ना? रन संख्या बढ़कर पहुंची 128 रनों पर। बेहतरीन अर्धशतक यहां पर आरिज अंद्राबी के नाम उर्फ सोनू लेफ्टी। बढ़िया पारी खेल रहे हैं, एक अच्छा नॉक खेलते हुए अपने टीम के लिए। 26 गेंदों को सामना करते हुए 200 के स्ट्राइक रेट से 52 रन उनकी रन संख्या है, यानी 26 को डबल किया है। बहुत शानदार बल्लेबाजी, और उतनी ही शानदार बल्लेबाजी उनका साथ देते हुए तौसीफ पठान 19 गेंदों में 31 रन बनाकर खेल रहे हैं। पारी का ये 15वां और अंतिम ओवर लेकर मनोज घोरपड़े, मैन फ्रॉम बदनापुर। ये गेंद ओवर पिच गेंद थी, लॉन्ग ऑन के ऊपर से लॉक किया, ये लगा शानदार, जेपीएल सिक्सर। शतक से
इस बार अच्छी गेंद यहां पर दौड़े रन के लिए, थ्रो हुआ विकेटों पर सीधा थ्रो, लेकिन तीसरे अंपायर को यह डिसीजन रेफर हुआ है। थर्ड अंपायर हैं सैयद सरफराज, मैन फ्रॉम सोलापुर। डिसीजन पेंटिंग है, चेक किया जा रहा है। स्क्रीन पर आप इंतजार करें, आपको स्क्रीन पर डिसीजन दिखाया जाएगा यहां पर थर्ड अंपायर का। नॉट आउट करार दिए गए हैं, पहुंच चुके थे क्रीज में, कोई नुकसान नहीं। 22 के रूप में 1 रन मिला। रन संख्या पहुंच गए 135 रनों पर। 4 गेंदें शेष हैं इस इनिंग की अभी भी। जरूर कहीं ना कहीं 150 के आंकड़े को छूने का प्रयास होगा साई सिटी सौदागर कंस्ट्रक्शन का, और 150 से भीतर रोकने का प्रयास करेगी जालना रोलिंग मिल। ऊंचा स्ट्रोक, बहुत शानदार, उस और कोई खिलाड़ी नहीं, एक बाउंस के सहारे लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा। रन संख्या 139। ऊंचा स्ट्रोक, इस बार मिड विकेट के ऊपर से, ओ वहां पर कैच छूटा है। तेज हवा के कारण ऐसा लग रहा था कि मानो ये गेंद बाहर जाएगी, लेकिन हवा के कारण ये थोड़ा सा अंदर आई। जी हां, दक्षिण से उत्तर की ओर हवाएं बह रही हैं। आसमान साफ है, हल्के फुल्के बादल हैं। देर रात आज शहर में हल्की हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बनी है। इसी बीच मनोज चले आड़े बल्ले से खेल डीप मिड विकेट क्षेत्र में, फील्डर मौजूद हैं। 1 रन, रन संख्या 141 रनों पर। अंतिम गेंद इस इनिंग की खेलेंगे आरिज अंद्राबी उर्फ सोनू लेफ्टी। वे खेल रहे हैं 57 रन बनाकर और 38 रन बनाकर तौसीफ पठान। कुल रन संख्या 141। ऊंचा स्ट्रोक, मौका है, ओ यहां पर कैच छूटा, दूसरे रन के लिए भी गए। 2 रन भी यहां पर आसानी से पूरे किए। अंत में नाबाद रहे 59 रन बनाकर आरिज शानदार पारी के लिए। संगीत